देखिए, पिछला क्लास में आप लोग को बताया गया था यह SN1 और SN2 रिएक्शन पर कुछ क्वेश्चन आपको पिछला क्लास में बताया गया था। अभी जो हम लोग यहाँ पर यही क्वेश्चन आपको दिए थे एग्ज़ाम में, यह 10.6 का क्वेश्चन जो दिया गया था आपको बनाने के लिए होमवर्क के रूप में, जिसमें एक क्वेश्चन हम बना चुके थे। अभी इसका अगला क्वेश्चन आप लोग को बोले हुए थे कि बना कर आइएगा और इसको फिर हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो चलिए, आप लोग बनाए हैं तो अभी हम बनाने जा रहे हैं बोर्ड पर, और इसको देखकर फिर अपने आप को आप लोग मिला के देखिए कि कितना सही है और कितना गलत है। तो इसमें एक क्वेश्चन बताया गया था एग्जाम्पल 10.6 का पहला क्वेश्चन। अब आते हैं एग्जाम्पल 10.6 का दूसरा क्वेश्चन बनाने के लिए। तो यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल 10.6। एग्जाम्पल 10.6 का दूसरा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया इस तरीक़ा से एक क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पर एक आयोडीन, एक कार्बन, 1 2 3 4 और एक यहाँ पर आयोडीन लिखा हुआ है, यह एक कंपाउंड है। और दूसरा कंपाउंड यहाँ पर है एंड क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक इसी तरह से है 1 2 3 4 यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों में आपको बताना है कि किस में SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट होगा और किस में SN2 रिएक्शन सबसे स्लो होगा। तो आइए देखते हैं SN2 के लिए हम लोग क्या जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि SN2 में क्या होता है। SN2 में सबसे पहले रिएक्शन करता है 0 डिग्री, तो 1 डिग्री, तब 2 डिग्री, या सबसे कम 3 डिग्री। 3 डिग्री से SN2 में सबसे कम रिएक्शन करता है। SN2 में 3 डिग्री सबसे कम क्यों रिएक्शन करता है, तो आपको पिछला क्लास में बताया जा चुका है कि SN2 सबसे कम रिएक्शन क्यों करता है, क्योंकि 3 डिग्री कंपाउंड में स्टेरिक रिपल्सन ज़्यादा होता है, स्पेस कम होता है, इसीलिए SN2 में 3 डिग्री का सबसे कम आ जाता है। तो SN1 और SN2 पर जो भी क्वेश्चन बनाना हो तो उसके पहले आप लोग को पता करना होगा कि डिग्री कंपाउंड का क्या है। तो आइए इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखते हैं और डिग्री पता करते हैं। तो यहाँ पर एक कार्बन होगा, फिर यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर आयोडीन। तो यहाँ पर जो कार्बन है उसका 4 बॉन्ड, 1 2 3 1 4। तो यह जो कार्बन है इसके एक ही साइड कार्बन के कंपाउंड है, इसीलिए इसका डिग्री हो जाएगा आपको 1 डिग्री। तो इस कंपाउंड का डिग्री कितना हो गया, 1 डिग्री हो गया। अब आपको आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे कंपाउंड का डिग्री देखते हैं कि इसका डिग्री क्या होगा। तो आते हैं हम लोग इसका डिग्री देखते हैं दूसरे कंपाउंड का। तो यहाँ पर एक कार्बन लिखते हैं, फिर यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर क्लोरीन। इस कार्बन का 4 बॉन्ड, 1 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर एक 4 बॉन्ड। तो यह जो कार्बन है, आपको इस कार्बन का डिग्री पता करेंगे तो इसकी एक ही साइड कार्बन है, इसीलिए इसका भी डिग्री हो जाएगा 1 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों कंपाउंड में जो है कि कार्बन का वैसा कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है उसका डिग्री क्या है, 1 डिग्री है। तो आपको बताया गया था सबसे अधिक रिएक्शन करता है SN2 में 0 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, तब 2 डिग्री, सबसे कम 3 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों का डिग्री बराबर आ गया। जब दोनों का डिग्री बराबर आ जाए उस समय क्या करेंगे, तो उस समय देखेंगे जो बॉन्ड पहले टूटेगा वह पहले रिएक्शन करेगा, और जो बॉन्ड लेट से टूटेगा वह देरी से रिएक्शन करेगा। तो इसमें पहले कौन टूटेगा, तो आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड है। यह बॉन्ड काफ़ी बड़ा होता है, इसका बॉन्ड लेंथ अधिक होता है, इसीलिए आसानी से टूट जाता है। इसको बेटर लिविंग ग्रुप भी कहते हैं। और यह जो बॉन्ड है यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड, यह बॉन्ड छोटा होता है, इसके तुलना में यह आसानी से नहीं टूटता है, इसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए यह बेटर लिविंग ग्रुप नहीं होता है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो सबसे तेज जो है कि अभिक्रिया कौन सा कंपाउंड करेगा, तो सबसे तेज अभिक्रिया यह करेगा, और उसके बाद इससे कम रिएक्शन यह हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह बॉन्ड जो है यहाँ पर कार्बन और आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड लेंथ वीक होता है। यहाँ पर इसको हम बना देते हैं वीक बॉन्ड लेंथ, वीक बॉन्ड एंड बेटर लिविंग ग्रुप, वीक बॉन्ड एंड बेटर लिविंग ग्रुप इसमें आते हैं। तो यह जो है कि इसके तुलना में
कार्बन और कोलिन के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, यह बेटर लिविंग ग्रुप नहीं होता है, इसीलिए इसका रिएक्शन स्लो हो जाएगा और इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो यह आपको 10.6 का एक क्वेश्चन आपको बताया गया, जो कि आपके बुक में यहाँ पर दिया हुआ है। अब चलते हम लोग अगला क्वेश्चन बनाने, जो होमवर्क के रूप में आपको दिया गया था। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, जो है कि एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। आपको एग्जाम्पल 10.7 का क्वेश्चन है, आपको बुक में दिया गया है। इसमें पता करना है कि पहला क्वेश्चन जो है उसमें बताना है आपको कि 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन का जो कि 4 गो जो कंपाउंड बनाए, और चारों कंपाउंड में पता करें आप लोग कि किस कंपाउंड में SN1 रिएक्शन अधिक तेज़ी से होगा और किस कंपाउंड में SN2 रिएक्शन अधिक तेज़ी से होगा। तो यही हम लोग को पता करना है कि किस में SN1 अधिक तेज़ी से होगा और किस में SN2 रिएक्शन अधिक तेज़ी से होगा। तो ब्यूटेन का, ब्रोमोब्यूटेन का 4 आइसोमेरिक जो कंपाउंड होता है वो यहाँ पर आपको लिखा गया है कि यह कंपाउंड 1 ब्रोमोब्यूटेन हो गया, दूसरा 2 ब्रोमोब्यूटेन हो गया, और तीसरा कंपाउंड यह हो गया आपको 1 2 3 यानी 2 मिथाइल 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब जो है आप यहाँ पर देखेंगे कि एक चौथा कंपाउंड है 1 2 3 यहाँ 2 मिथाइल 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो यह ब्रोमोब्यूटेन का 4 आइसोमर यही हुआ। अब इसी चारों कंपाउंड में हम लोग को पता करना है कि कौन जो है कि में किस में SN1 रिएक्शन तेज़ी से होगा और किस में SN2 रिएक्शन अधिक तेज़ी से होगा। तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, आइसोमर किसे कहते हैं, तो ऐसा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक समान हो और स्ट्रक्चर फार्मूला अलग अलग हो, उस कंपाउंड को आइसोमर कहते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो है कि यह चारों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक समान है, परंतु स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, भिन्न भिन्न है। यहाँ पर देखेंगे तो 4 कार्बन 1 ब्रोमीन, यहाँ भी 4 कार्बन 1 ब्रोमीन, यहाँ भी 4 कार्बन 1 ब्रोमीन, और यहाँ भी 4 कार्बन 1 ब्रोमीन। सब में हाइड्रोजन की संख्या एक समान है। चलिए आपको 2 एग्जाम्पल समझा देते हैं। इसमें 4 कार्बन 1 2 3 4, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 और 3 9। तो 4 कार्बन और 3 हाइड्रोजन है, तो C4H9 और 1 ब्रोमीन। इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ, और इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग देखते हैं। तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, कार्बन इसमें भी 4 है, यहाँ लिख दिए हैं कार्बन 4। अब आते हैं हम लोग हाइड्रोजन के बारे में पता करने। तो हाइड्रोजन आते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन जो है कि सभी कंपाउंड में एक ही समान हाइड्रोजन होंगे। इसमें हाइड्रोजन आपको 3 3 6 और 2 8 1 9, यहाँ भी हाइड्रोजन 9 और 1 ब्रोमीन है। तो इन दोनों कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला जो है कि एक समान है, परंतु यह स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग है। तो यह दोनों एक दूसरे का आइसोमर हुआ। इस घटना को क्या कहेंगे, आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो यहाँ पर यह चारों कंपाउंड जो है, इन चारों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक समान होता है, परंतु यह स्ट्रक्चर जो है कि भिन्न भिन्न है, इसीलिए चारों एक दूसरे का आइसोमर हुआ, और इस घटना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया था कि 4 आइसोमरिक ब्रोमोब्यूटेन में पता करना है SN1 किस में तेज़ी से होगा, SN2 किस में तेज़ी से होगा। तो सबसे पहले 4 ब्रोमोब्यूटेन का जो है कि आइसोमेरिक कंपाउंड हम लोग बना दिए। अब चलते हैं डिग्री पहचानने। डिग्री अगर हम लोग पहचान जाते हैं तो जो है कि हम लोग SN1 SN2 दोनों पर क्वेश्चन बना लेंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर यह जो कार्बन है, इसके एक ही साइड कार्बन के कंपाउंड है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 1 डिग्री। तो यह हो गया आपको 1 डिग्री कार्बन। और यहाँ पर आते हैं जहाँ पर जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है हम लोग को डिग्री उसी का बताना है। तो यहाँ पर जो है कि जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है उसके एक साइड इधर कार्बन, एक साइड इधर कार्बन, 2 साइड कार्बन है, तो इस कार्बन का डिग्री हो जाएगा आपको 2 डिग्री। यह कितना हो जाएगा, 2 डिग्री। अब आते हैं 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया। अब इसका पता करना है, तो इसमें हम लोग पता करते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन है, इसके एक साइड कार्बन, 2 साइड कार्बन और 3 साइड कार्बन, इस कार्बन के तीनों साइड कार्बन के कंपाउंड है, इसीलिए इस कार्बन का डिग्री हो जाएगा आपको 3 डिग्री। इसका कितना डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री। अब आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जिस कार्बन से ब्रोमीन एटम जुड़ा है उसके एक ही साइड कार्बन के कंपाउंड है और दोनों साइड हाइड्रोजन है, तो इसका डिग्री हो जाएगा आपको 1 डिग्री। तो यह हम लोग डिग्री पता कर लिए। ए नंबर जो कंपाउंड इसका 1 डिग्री है,
बी नंबर कंपाउंड 2 डिग्री है, और सी नंबर कंपाउंड 3 डिग्री, और डी नंबर कंपाउंड क्या है 1 डिग्री है। तो जब हम लोग डिग्री पता कर लिए तो आसानी से हम लोग SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन बना सकते हैं। तो आते हैं हम लोग SN2 के अनुसार कौन तेज से रिएक्शन करेगा। तो पहले हम लोग चलिए SN1 के अनुसार बनाते हैं। तो SN1 में सबसे पहले रिएक्शन करता है 3 डिग्री, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री और लास्ट में 0 डिग्री। तो इस हिसाब से SN1 में सबसे अधिक रिएक्टिव हो जाएगा सी के बाद यह 3 डिग्री है, उसके बाद बी, उसके बाद बी हो जाएगा, और बी के बाद आते हैं दो कंपाउंड ए और डी, दोनों जो है कि 1 डिग्री हो गया। तो 1 डिग्री हो गया तो जो पहले टूटेगा SN1 में पहले वही रिएक्शन करता है। तो पहले कौन टूटेगा जिसमें ब्रांच अधिक होगा। तो इन दोनों कंपाउंड का डिग्री अधिक है, एक ही से इन दोनों कंपाउंड का डिग्री एक समान है, लेकिन इसमें ब्रांच है, इसीलिए यह पहले टूटेगा और यह पहले रिएक्शन करेगा SN1 मैकेनिज्म से। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, और सबसे कम रिएक्टिव कौन हो जाएगा ई। तो यह तो हुआ आपको SN1 का। अब आते हैं SN2 में, यानी कि इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले रिएक्शन किया 3 डिग्री, तब 2 डिग्री, और तब 1 डिग्री, और सबसे कम 1 डिग्री। तो यह 1 डिग्री है। यह सबसे कम क्यों रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि यह भी 1 डिग्री है, यह भी 1 डिग्री है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसीलिए यह टूटने में देरी करता है। इसमें ब्रांच है और यह पहले टूट जाता है, इसीलिए यह 1 डिग्री पहले रिएक्शन करेगा और यह 1 डिग्री बाद में रिएक्शन करेगा। तो यह तो हुआ SN1 के हिसाब से। अब आते हैं हम लोग SN2 के हिसाब से रिएक्शन करने कि कौन सा कंपाउंड SN2 मैकेनिज्म में सबसे पहले रिएक्शन करेगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 मैकेनिज्म में देखेंगे तो वैसा कंपाउंड पहले रिएक्शन करता है जिसमें ब्रांच नहीं होता है, यानी 0 डिग्री कंपाउंड सबसे पहले, उसके बाद 1 डिग्री रिएक्शन करता है, तब 2 डिग्री और 3 डिग्री सबसे लास्ट में। तो आते हैं यहाँ पर 0 डिग्री तो है नहीं, तो इसमें 1 डिग्री है, तो सबसे पहले 1 डिग्री रिएक्शन करेगा। तो फिर सवाल आता है कि जब दो 1 डिग्री हो जाए तब क्या करेंगे। तो जिसमें ब्रांच ज़्यादा है, जिसमें एटम ज़्यादा हैं, वह कम रिएक्टिव होता है, और जिसमें ब्रांच नहीं है और एटम जो है कि कार्बन के पास जहाँ पर जुड़ना है वहाँ पर भीड़ नहीं है, स्पेस अधिक है, वो पहले रिएक्शन करता है। तो यह भी 1 डिग्री है और यह भी 1 डिग्री है। तो इस 1 डिग्री में ब्रांच नहीं है, इसीलिए इसके पास स्पेस अधिक है और यह पहले रिएक्शन करेगा। इस 1 डिग्री में ब्रांच है, इसमें स्पेस की कमी है, पीछे से अगर वो अटैक करता है तो इस साइड से रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन इस साइड से रिएक्शन नहीं हो पाएगा। जबकि इसमें चाहे इस साइड से अटैक हो या फिर इस साइड से अटैक हो, दोनों साइड से अटैक हो, OH रिएक्शन कर लेगा। तो दोनों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन कंपाउंड होगा जिसमें ब्रांच नहीं है, यानी कि SN2 के में सबसे अधिक हो जाएगा डी के बाद ए, और ए के बाद बी, और सबसे कम रिएक्शन हो जाएगा सी का। तो यहाँ पर अगर डिग्री की बात करें हम लोग तो सबसे पहले 1 डिग्री, फिर 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री। तो यह दोनों 1 डिग्री है। तो इन दोनों 1 डिग्री में क्या ध्यान देना होगा कि जिसमें ब्रांच अधिक है उसमें स्पेस की कमी होती है, इसीलिए उसका रिएक्शन कम हो जाएगा, और जिस 1 डिग्री में ब्रांच नहीं है उसमें स्पेस अधिक होता है, इसीलिए उसका रिएक्शन इससे अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन किए और आप लोग देखिए, और इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन को बनाने। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल 10.7 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम लोग चलते हैं बनाने कि इसमें क्या दिया गया है। तो एग्जाम्पल 10.7 है इसका दूसरा क्वेश्चन में, इसमें SN1 और SN2 हम लोग को पता करना है कि किसमें SN2 रिएक्शन अधिक तेज़ी से होगा और किसमें SN2 रिएक्शन सबसे स्लो होगा। तो और SN1 के बारे में पता करना है। तो इसको पता करने के लिए जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है, किसी भी कंपाउंड का यदि हम लोग डिग्री पहचान जाते हैं तो हम लोग उसके क्वेश्चन को बना सकते हैं कि किसमें SN1 ज़्यादा होगा और किसमें SN2। तो डिग्री पहचानने के लिए सबसे पहले इसका हम लोग को स्ट्रक्चर लिखना होगा। तो आइए यहाँ पर इसका हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं। यहाँ पर क्या है कि यह C6H5 बेंजीन है और यह क्या है कार्बन है। तो यहाँ पर लिखते हैं कार्बन और 2 हाइड्रोजन है, एक ऊपर एक नीचे और इधर ब्रोमीन, और इस दिशा में यह बेंजीन है C6H5, यह बेंजीन हो गया। यहाँ पर सभी जगह H होंगे, H H H, यहाँ पर H और यहाँ पर H। तो यह इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर यह हो गया। अब आते हैं इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाने के लिए।
तो यहाँ पर आप देखेंगे यह जो कार्बन है लिख दिए यहाँ पर कार्बन, इससे एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन ऊपर लिख दिए, और इसका जो है कि एक साइड ब्रोमीन लिख दिए यहाँ पर ब्रोमीन, और दो जो CS बेंजीन रिंग है, एक इधर है एक इधर, तो एक बेंजीन रिंग यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग लिख दिए, और एक बेंजीन रिंग हम लोग यहाँ पर इसका लिख दिए। तो यह जो कंपाउंड का उसका स्ट्रक्चर यह हो जाएगा। अब आते हैं इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखने के लिए। तो यहाँ पर यह जो कार्बन है उसको लिख दिए हैं, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ऊपर है, एक CH3 नीचे है, इधर ब्रोमीन है, और इस साइड यह बेंजीन रिंग है। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। इसमें हाइड्रोजन नहीं लिखा जा रहा है, चाहे तो आप लोग इसके हाइड्रोजन को लिख सकते हैं। तो अब आते हैं हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखने हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन है उस कार्बन को सबसे पहले लिख दिए, उसके बाद यहाँ पर ऊपर CH3 लिख दिए, उसके बाद इस दिशा में C6H5 यानी कि एक बेंजीन रिंग हो गया यहाँ पर, और यह C6H5 नीचे भी एक बेंजीन रिंग हो जाएगा। इसमें दो बेंजीन रिंग है, और यहाँ पर Br। तो आप देख रहे हैं कि चारों कंपाउंड का हम लोग स्ट्रक्चर बना चुके हैं। अब स्ट्रक्चर जब बन गया तो आप लोग को इसमें डिग्री पहचानना होगा। यदि डिग्री पहचान जाते हैं किसी भी कंपाउंड में कार्बन एटम का डिग्री, तो SN1 SN2 का क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका डिग्री अगर देखते हैं तो यह जो कार्बन है इसके दो साइड हाइड्रोजन है और एक साइड ब्रोमीन है, एक ही साइड कार्बन के कंपाउंड है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 1 डिग्री। यहाँ पर आते हैं तो इस साइड कार्बन, इस साइड कार्बन, इस साइड हाइड्रोजन, तो इस कार्बन के दो साइड कार्बन के कंपाउंड है, तो इसका हो जाएगा 2 डिग्री। ध्यान देंगे एक साइड कार्बन दो साइड कार्बन, इसीलिए क्या हो गया 2 डिग्री हुआ। इस साइड हाइड्रोजन है और इस साइड ब्रोमीन है, इसके दो साइड कार्बन, इसीलिए यह कार्बन 2 डिग्री हो गया। यहाँ पर जो कार्बन है इसके भी एक साइड कार्बन है, यहाँ भी एक साइड कार्बन, तो इसका डिग्री बनाएंगे हम लोग, तो यह भी हो जाएगा आपको 2 डिग्री। अब आते हैं इस पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस कार्बन के इस साइड कार्बन, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन, तो इसके तीनों साइड कार्बन है, इसीलिए इसका डिग्री हो जाएगा 3 डिग्री। तो डिग्री हम लोग पहचान गए। तो इस कंपाउंड का जो चारों कंपाउंड उसका डिग्री हम लोग आसानी से पहचान गए। यदि डिग्री पहचान गए तो क्वेश्चन अब आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले SN1 बनाते हैं, इसके हिसाब से इस क्वेश्चन को बनाते हैं, उसके बाद SN2 के मैकेनिज्म के हिसाब से बताएंगे, क्योंकि आपके बुक में दोनों पूछा गया है, SN1 भी पूछा गया और SN2 भी पूछा गया है। तो आइए पहले SN1 के हिसाब से देखते हैं। तो SN1 रिएक्शन में आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले रिएक्शन करता है 3 डिग्री, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री और लास्ट में 0 डिग्री। तो यहाँ पर आते हैं SN1 में यह 3 डिग्री है, तो यदि हम लोग इसको A मान लेते हैं, इसको B, इसको C और इसको D, चलिए इसको मान लिए, इसको A मान लिए, यहाँ पर इसको B, इसको C और इसको हम लोग मान लेते हैं D। तो सबसे पहले रिएक्शन हो जाएगा SN1 में D का रिएक्शन सबसे पहले होगा, क्योंकि इसमें ब्रांच अधिक है, यह पहले टूटेगा। उसके बाद 2 डिग्री का होगा, तो 2 डिग्री यहाँ भी है और 2 डिग्री यहाँ भी है, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा आइटम इसके पास है, इसीलिए पहले यह टूटेगा। तो SN1 के हिसाब से उसके बाद रिएक्शन हो जाएगा B का, उसके बाद C का, और सबसे कम A का सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि यह 1 डिग्री कंपाउंड है। तो और इन दोनों में इसका क्यों अधिक हुआ, क्योंकि इसके पास एटम अधिक है, इसके तुलना में इसका ब्रांच ज़्यादा है, यह पहले टूटेगा, इसीलिए पहले यह रिएक्टिव होगा, उसके बाद यह, जबकि दोनों 2 डिग्री है लेकिन इसमें ब्रांच अधिक है, इसीलिए पहले यह रिएक्शन कर रहा है। तो जब डिग्री समान आ जाए तो ब्रांच पर ध्यान दिया जाता है। अब आते हैं हम लोग SN जो है कि 2 के हिसाब से कौन सबसे अधिक रिएक्टिव होगा। तो SN2 के हिसाब से आप जानते हैं कि पहले 0 डिग्री, तब 1 डिग्री, तब 2 डिग्री और लास्ट में 3 डिग्री रिएक्शन करता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले SN2 के हिसाब से देखेंगे, तो सबसे पहले रिएक्शन करेगा 1 डिग्री, यानी कि A कंपाउंड का रिएक्शन सबसे पहले होगा। उसके बाद आते हैं B और C में, तो दोनों का B और C दोनों का डिग्री जब एक समान हो जाए तो SN2 में हम लोग देखते हैं कि किसके पास स्पेस अधिक है, स्टेरिक हिंड्रेंस किसके पास कम होगा। तो यहाँ पर स्पेस इसके पास अधिक होगा और इसके पास स्पेस कम होगा। क्यों स्पेस अधिक होगा इसके पास, क्योंकि एक साइड बेंजीन है और दूसरा साइड एक ही कार्बन का कंपाउंड है। यहाँ पर दोनों साइड बेंजीन रिंग है, इसीलिए
यह 2 डिग्री अभी है, 2 डिग्री अभी है, लेकिन इसके पास स्पेस की कमी है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस अधिक होगा, इसीलिए इसका रिएक्शन इससे कम हो जाएगा। तो ए के बाद जस्ट क्या हो जाएगा सी के बाद क्या होगा बी, और सबसे कम किसका हो जाएगा, तो सबसे कम हो जाएगा डी का। क्यों डी का सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि डी में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, यह 3 डिग्री कार्बन है, इसके इधर से भी कंपाउंड, इधर से भी और इधर से भी, तो इसमें जब पीछे से OH अटैक करेगा तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस अधिक उत्पन्न होगा, स्ट्रक्चर का रुकावट अधिक उत्पन्न होगा, इसलिए डी का रिएक्शन सबसे कम होगा। तो आइए इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। अब आपके बुक में बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें जो आपको बनाना है यह तो हम बना चुके हैं, और आपके बुक में कुछ क्वेश्चन है जिसको होमवर्क के रूप में हम दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे इंटेक्स क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। यह जो इंटेक्स क्वेश्चन है, आपको इंटेक्स क्वेश्चन में यहाँ पर ध्यान देंगे, यह जो इंटेक्स क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन में 10.7 और 10.8 जो क्वेश्चन है वो आपको बना करके लाना है होमवर्क के रूप में, और जो भी दिक्कत होगा वो हमसे आप फिर पूछेंगे। इसको हम लोग अगले वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे और पेज नंबर नोट कर लेंगे 307, इंग्लिश मीडियम का पेज नंबर है 307। तो इसको बनाइए। तो सबसे पहले बनाने से पहले सबका डिग्री पहचानिएगा, और डिग्री पहचानने के बाद बनाइएगा। यहाँ भी वही काम करना है। तो यह क्वेश्चन SN1 SN2 पर है, इसको आप लोग बनाइए। और यह जो हम लोग पिछले क्लास में होमवर्क दिए थे उसको बना दिए अभी। अब आप चेक कीजिए कि आपका कितना सही था और कितना गलत था। जहाँ भी कन्फ्यूजन हो आप हमसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, दिन में 10 बजे के लेकर 12 बजे के बीच में। तो जब तक क्लास नहीं खुल रहा है तब तक इसको देखिए, और फिर इसी तरीक़ा से आप हमसे पूछते रहेंगे। और जहाँ तक क्लास का सवाल है तो जुलाई के फर्स्ट वीक से हो सकता है क्लास शुरू हो जाए, तो जुलाई के फर्स्ट वीक से हम लोग क्लास करेंगे, और जब खुलेगा क्लास तो इसको फिर से हम रिवाइज करा देंगे। इसलिए आप लोग घबराए नहीं और इसको पढ़िए, जो दिक्कत हो हमसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं।